उसके तीनों अजीज दोस्त उसके सामने ही मर गए थे। अब वो अकेला बच गया था। क्या तुम समर्पण के लिए तैयार हो आदर्श? उस औरत ने आदर्श से कहा। अब उसकी बारी थी। न जाने वो औरत उससे क्या करवाना चाहती थी। आदर्श, नीचे पड़ा हुआ चाकू उठाओ और अपनी कलाई के आगे वाला दायां हाथ काटो। यह सुनकर आदर्श का डर के मारे गला सूख गया। लेकिन मैंने क्या किया? क्या तुम्हें सुशीला याद है? उस औरत ने पूछा। वह सुन आदर्श की आंखें सफेद पड़ गई। क्या किया था उसके साथ? वो हमारे काम वाली की बड़ी बेटी थी। कभी कभार सुशीला घर पर काम करने आती थी। उस दिन मैं घर पर अकेला था, तब वो जानबूझकर मेरे कमरे में आई और मुझे रिझाने लगी, तो मैंने उसे छुआ, लेकिन वो मना करने लगी, इसीलिए मैंने जबरदस्ती की। उसने वो बात घर पर बता दी, लेकिन गलती मेरे अकेले की नहीं थी और मेरे पापा ने कॉम्पनसेशन में पैसा भी दिया था। आदर्श आगे बोलने ही वाला था कि उस औरत ने उसे टोकते हुए कहा, कुछ चीजें एक बार गई तो कभी वापस आती नहीं, जैसे कि उस बच्ची की इज्जत। अब तुम्हारा हाथ भी उसी तरह से जाएगा। अब जल्दी से हाथ काटो, वरना तुम्हारा गला कटेगा। तुम वादा करो कि मैं तुम्हें जब मेरा कटा हाथ दे दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। यह सुनते ही आदर्श ने डर के मारे फर्श पर पड़ा चाकू उठाया। अपने हाथ को देख उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने अपना हाथ चाकू से काटना शुरू कर दिया। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे किसी भी तरह से जिंदा रहना था। उसकी कलाई से खून की धारा बह रही थी, लेकिन वो रुका नहीं था। उसने अपना आधे से ज्यादा हाथ काटा था कि तभी वो औरत बोली, अब बचा हुआ हाथ तुम अपने दांतों से खींचकर अलग करोगे। आदर्श रुक गया। वह खून के आंसू रो रहा था। उसका शरीर डर और दर्द से कांप रहा था। उसने कटा हाथ मुंह में पकड़ा और उसे खींचने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। उसने उसका हाथ उखाड़ डाला। उसका कटा हाथ उसके मुंह में था और वो आंख बंद करके अपने हाथ को चबाते हुए अपनी रोती आवाज दबा रहा था। शाबाश, अब तुम्हारा हाथ अपने बाएं हाथ में लो और बोलो, मैं ये मेरा कटा हाथ रोशनी को समर्पित करता हूँ, और फिर उसे फर्श पर गिरा दो। आदर्श ने अपना हाथ मुंह से दाएं हाथ में पकड़ा और बोला, मेरा कटा हाथ रोशनी को समर्पित करता हूँ। और फिर उसने अपना कटा हुआ हाथ बाएं हाथ से छुड़ा दिया। वह हाथ जैसे ही फर्श पर गिरा, वह गायब हो गया और उस औरत के सामने जल रहे अग्नि में जा गिरा। वह हाथ जलने लगा और कुर्सी पर जो लाश थी उसके शरीर पर कुछ मांस चढ़ने लगा, जैसे वो लाश जिंदा शरीर में बदल रही थी।